क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? साहब बिल्कुल, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? तो हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको खत्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं। उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। दुनिया का और कोई मुल्क नहीं है पास खरीदने के लिए, दुनिया का और कोई मुल्क नहीं चीनी खरीदने के लिए। आपने उसी मुल्क से खरीदनी है जिसने कश्मीरियों को मारा है। पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत ने तो बंद करी नहीं। अच्छा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? वो चाहेंगे ट्रेड करना? वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बेईमानी है कि हम वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तानी जो है वो कैसे बेईमानी करते हैं, हमारे हुक्मरान कैसे हैं। ठीक है, आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया के। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? नमस्कार दोस्तों, कंगाली के दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब भारत के साथ व्यापार बहाली का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार अपने सभी हितधारकों से परामर्श करेगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद भारत के साथ व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। हालांकि पाकिस्तान आज भी भारत से बड़े पैमाने पर सामानों का आयात करता है, जो किसी तीसरे देश के माध्यम से होता है। ऐसे में उन सामानों के दाम पाकिस्तान पहुंचते काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डर ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने भारत के साथ व्यापार के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय आज भी भारत के साथ व्यापार के पक्ष में है। पिछले साल बजट से पहले मैंने सभी के साथ बैठक की। इस दौरान उन सभी ने कहा कि भारत के साथ हमारा आयात अभी भी हो रहा है। वे दुबई के रास्ते, सिंगापुर के रास्ते सामान मंगा रहे हैं। इससे माल ढुलाई और अतिरिक्त परिवहन लागत जुड़ता है। अब दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार शुरू करने को बेकरार है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मरा हुआ इकोनॉमी को जीवित करने के लिए भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? साहब बिल्कुल, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ, हमारे जो खासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फिजिबल हो रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है अपनी। मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना। उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें, वो उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें, या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको।
इसलिए ट्रेड मैं समझता हूँ कि मुश्तरका लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी होगी ना, दोनों मुल्क चाहेंगे क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफगानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे तो उनको बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है और हमें भी इंडिया की मार्केट मिलेगी जी। अच्छा, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड व्हाट हु टुक दिस डिसीजन कि ये आप कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर भाई रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दिस इज व्हाट ही सेड। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। एंड देन आप देखिए बाकी जो लीडरशिप है कोई बोलती नहीं है, 3-4 लोग ही हैं जो बोलते हैं। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत ने तो बंद करी नहीं। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड? इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है? क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, $2 से $2.5 अरब, 2 से 2.5 अरब। ओ भाई, $2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों? क्या बात करती तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ है पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।